हम आए हैं मेजर ध्यानचंद जी के श्रद्धांजलि में। आज ये उत्सव उस खिलाड़ी को समर्पित है जिसने देश का नाम बहुत ही रोशन किया। तो क्रीड़ा भारती के द्वारा आज ये कार्यक्रम हो रहा है और आज सोलंकी डिफेंस एकेडमी के बच्चे हमारे बीच हैं और इसका पूरा श्रेय श्री रंजीत कुमार सिंह जी और पूनम सिंह जी को और चंदन चौहान सर को जाता है कि आपने इस कार्यक्रम में आज अपनी उपस्थिति देकर इस दिन को बहुत ही सार्थक किया। तो जब उसके बाद हमारे अतिथि मंच पर होंगे, इसके पहले हम खेल गीत ले लेंगे। खेल गीत संगठन गीत। आइए आप लोग भी आइए सर हम लोगों के साथ। खेल खेल खिलाड़ी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सबसे पहले मैं सोलंकी डिफेंस एकेडमी के निदेशक हमारे भाई रंजीत सोलंकी जी का स्वागत करती हूँ और अपने विभाग प्रमुख जी से आग्रह करती हूँ कि उनका सम्मान अनुभव करें। आज कार्यक्रम अभी श्री श्वेता सुमन जी जो क्रीड़ा भारती मातृशक्ति जिला प्रमुख हैं और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, वो सम्मानित करेंगे श्रीमती पूनम सोलंकी जी का।
कार्यक्रम के विधिवत संचालन के लिए मैं जिला मंत्री जी का मंच पर स्वागत करती हूँ कि वो ध्यानचंद जी के विषय में अपनी बातों को रखेंगे और आगे के कार्यक्रम को रखेंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि, हमारे अध्यक्ष, हमारे विभाग के और पदाधिकारीगण, मातृशक्ति प्रमुख स्पीकर शिवन जी, आज हम युवाओं के प्रेरणा के स्रोत हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद, उनकी जन्मदिन के अवसर पर क्रीड़ा भारती की ओर से आज खेल दिवस हम लोग मनाते हैं। सबको पता होगा और नहीं पता है तो जानकारी मिलनी चाहिए। जब देश गुलाम था तो खेल में केवल सहभागिता अंग्रेजों की होती थी। हम भारतीयों को वो खेल का पार्टिसिपेशन करना नहीं देना चाहते थे, प्रतिभागी नहीं बनाना चाहते थे, हमें काफी दूर रखा जाता था। दो ऐसे खिलाड़ी हुए, मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे गए और रणजीत सिंह जी जो क्रिकेट के जादूगर माने गए। गुलाम भारत में हम अपमानित रहते हुए भी हमारे पूर्वज, हमारे युवा खिलाड़ी, इन्होंने भारत का नाम रोशन किया। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जैसे धन्यवाद देता हूँ और आपकी वाणी और जब वो स्टोरी में पढ़ा रही थी और बड़े दायित्व से मैं उलझनों में रहती थी, बच्चे छोटे और कई कार्यकलाप, नौकरी भी। तो जब वो स्टोरी मैंने पढ़ा कि मेजर ध्यानचंद जी दिन में अपनी ड्यूटी करते थे और रात में अपना पैशन जीते थे, यानी प्रैक्टिस करते थे, वो पूरी कहानी उस पर है कि वो सर्वश्रेष्ठ इसलिए नहीं बने क्योंकि उन्होंने समय को अपने अनुकूल ढाला, समय को नियंत्रित कर एक अनुशासन भरी जिंदगी को। आज हम मोबाइल में बहुत अपना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन जो समय ध्यानचंद जी ने दिया होगा तो वो उसने देश के गौरव को किस मुकाम पे खड़ा किया, आज वो प्रेरणा लेने लायक बात है। आज तो कई संसाधन है, कहा जाता है कि उस समय पाँव में जूते नहीं हुआ करते थे और वो हॉकी नंगे पाँव खेलते थे। तो कई प्रसंग हैं। इस अवसर पर मैं राकेश जी से कहूँगी कि वो शब्द आकर बोले। रणजीत सिंह जी से आकर एक कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ और अभी मेरे ध्यानचंद जी हो, उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और उनकी आत्मा की शांति के लिए। जो इन्होंने आज इतिहास के पन्नों पर अक्षरों से लिखा गया, एक इतिहास जो कि सदियों आने वाली पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी और जब भी आने वाली पीढ़ियां इन्हें याद करेगा तो उन्हें एक सीख मिलेगी। जब कल सर्वेश्वर मैन के साथ मैं बैठा वहाँ पे उस मीटिंग में इन्होंने मेरी सारी बातें कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इससे पहले मैं शादा शिवन जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज भी इन्होंने याद किया और जब भी ऐसा काम पड़े इस कार्यक्रम में मैं उनको कहूँगा, जब भी मुझे याद करेंगे मैं इनके लिए खड़ा रहूँगा। और आप लोगों ने देखा जितना काम करने का तरीका था, उतनी इनकी सुंदरता, जितनी भी तारीफ की जाए वो भी कम और उतना ही अच्छा करा। तो एक बार इनके लिए तालियां और तहत से जुड़ा करना चाहूँगा। तो मैं शिवन मैम से ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। मैं आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं और जिस तरह भगवान ने आपको ऐसा रूप दिया, एक दिव्य रूप में आप यहाँ खड़ा है, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। और माँ दुर्गा से आह्वान करूँगा आने वाले आपको बहुत दूर तक ले जाए और आप
यहाँ पर मेरे अतिथियों को अब बबीता जी, जैसे मैंने आपका नाम सुना था उस मीटिंग में और मैंने देखा, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूनम मैडम से अनुरोध है तो शब्दावली का। अच्छा तो चंदन भाई आप मैं याद किया, मैं बहुत धन्य हूँ कि उन्होंने मुझे एक बार नहीं दो दो तीन तीन बार कल से कॉल कर चुकी थी। हम जॉब करते हुए भी हमने बोला मैं जरूर टाइम निकाल पाऊँगा। आप लोगों को पता है कि मेजर ध्यानचंद जी इतने तपस्या करके जी यहाँ तक पहुँचे थे। गुलाम थे हम लोग, गुलाम रहते हुए भी अंग्रेज के ज़माने में भी उन्होंने अपनी मुकाम उस लेवल तक पहुँचा दिया विश्व में आज भी उनका नाम है। मैं उनकी यादगार में एक कहानी जैसे मैंने बचपन में पढ़ी थी, तो दिन में ड्यूटी करते थे और रात में प्रैक्टिस करते थे। मेजर इनका नाम नहीं, मेजर इनका रैंक था, इनका रैंक था। उस जमाने में मेजर होना बहुत मुश्किल है। आज के जमाने में तो 5-6 साल 7 साल में बन जाते हैं, लेकिन उस जमाने में होना बहुत मुश्किल होता था। और खेल के जगत में इन्होंने अपने विश्व में जादूगर के रूप में माना गया था। और इन्होंने इतना ही नहीं, इनके साथ साथ इन्होंने अपने देश के लिए, आजादी के लिए भी काफी प्रयत्न किए। धन्यवाद। कहते हैं ना, किशोर युवा शक्ति है, उस और जमाना होता है। तो आने वाली पीढ़ी आज आपके कंधों पर है कि वो कैसी होगी। देश की वर्तमान स्थिति आपके ऊपर है। आज बंधुओं, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो हमें इससे भी निपटना है। सुरक्षा, सेल्फ डिफेंस होना एक अच्छी बात है और इसके प्रति जागरूक होना, और खासकर बच्चियों महिलाओं के लिए मैं चाहूंगी, इसके लिए छोटा सा हमने टिप्स प्रोग्राम रखा है, जिसमें बबीता जी जो इंटरनेशनल रेफरी हैं और इन्होंने बहुत काम किया है। इन्होंने काफी और आज आपके बीच में वो आएंगी और आपको सेल्फ डिफेंस का टिप्स देंगे कि अपना बचाव कैसे करें। अगर आपके ऊपर हमला होता है तो अपना बचाव, पहले 2-3 टिप्स आप ये दिखाएं, ऐसे डेमो खड़ा करेंगे, पहले 2-3 टिप्स आप दिखाएं। अगर आप ध्यान से, अगर आपके ऊपर अटैक होता है, अगर आपके ऊपर ऐसे अटैक होता है तो सबसे सिंपल, तो गुंडा मारेंगे, पंच मारेंगे, थोड़ा ताकत लगेगा, है ना। सबसे सिंपल, अंदर से लगा और ये ला एक सामने मारने से दोनों एक वो आपको कमजोर करेगा। जैसे ही आप किसी भी इंद्रियों में चोट होती है ना, वो आपसे वीक करता है। चाकू मारते हैं ना, तो ये सामने से ऐसे नहीं मार, जब भी मारेगा लोग ये नहीं मारते, है ना, ऊपर से लाकर। तो यहाँ क्या करना, इसको हाथ को पकड़े, है ना, ये फोल्ड, ये तो रोड के लिए, अपने डिफेंस के लिए। अब ये ऐसे पकड़ा, है ना, तो क्या करना है, ये बहुत जरूरी है, घटनाएं बोल कर नहीं आती, बस इसके नाक पे, है ना। ये जब भी पकड़ेगा तो पीछे से, तो तो इमीडिएटली आईक्यू रखना है कि हाथ में ये नाक पीछे की तरफ, ये ऑटोमेटिक पकड़ेगा, नहीं होता है लेफ्ट। तुम्हारा कौन सा? सबने लेफ्ट किया? नहीं मोड़ो, नहीं मोड़ो, लेफ्ट। हमेशा नी बेंड करके मारो, जब भी मारना है ना, हमेशा नी बेंड करो, है ना। ये तो सीधा मारेगा तो एक बार सब बेइज्जती क्या फाइट, जोर से बोलो, क्या टेबल, क्या नाम, एक साथ सुनो और तुम करो।
हाँ लड़के करा देते हैं ठीक नहीं सर जा सकते हो ठीक है फिर कोई छेड़ना मत उधर से जाओ ठीक बैंगलोर में इंटरनेशनल सेंटर है मेडिटेशन का और आपके जैसे युवा भाई बहन वहाँ जुड़कर सेवा योग और बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। तो हम आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में आज बात करेंगे और इस जगह पर अब हर साप्ताहिक सत्संग हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और जिनको भी मन करे वो यहाँ इस सेवा में आएंगे। हमारे यहाँ हैप्पीनेस कोर्स होता है, उससे जुड़े। तो सबसे पहले हम अभी जन्माष्टमी गए हैं, तो सबसे पहले हम जो गाएंगे उसके साथ आपको हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। बनवासी मुरलीधारी गोवर गिरिवरधारी। बनवासी मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। नित नित करुणा फल चोरी गोपी बलिहारी। नित नित करुणा फल चोरी गोपी बलिहारी। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे मानो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। हरि नारायण हरि बोल। हरि नारायण हरि बोल। अब धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे। अपनी आंखें बंद करके
तो अपने सुखासन में जो आप बैठे हैं, हाथ खुली हुई, आंखें बंद करके बस हाँ अपनी आंखें बंद कर लीजिए। 2 मिनट मौन बनकर अपनी आंखें बंद करके इस ऊर्जा को महसूस करें। हम सभी जो यह भारत सरकार इसे खेल दिवस के रूप में, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और वो मनाते भी हैं। और क्रीड़ा भारती जो एक राष्ट्रीय संगठन है, ऐसे ही कार्यक्रम को आत्मसात किया है और अपने कार्यक्रम की योजनाओं में सम्मिलित किया है, जिससे कि देश के अंदर खिलाड़ियों में जागृति हो, देश प्रेम की भावना हो, चाल, चेहरा, चरित्र और चिंतन उनका शुद्ध हो और सबों का उत्तरोत्तर विकास हो। इसको ध्यान में रखते हुए जो मूल मंत्र है क्रीड़ा भारती का, वो है खेल से क्षेत्र निर्माण और चरित्र से राष्ट्र निर्माण। किसी भी देश को अगर आप देखेंगे, उस देश का जो मूल स्तंभ होता है, वहाँ निवास करने वाले जो लोग हैं वो, और उसके जो मूल होते हैं वह उनका जो व्यक्तित्व है, जो उनका चरित्र है, वह जैसा होगा, जैसा विचार करेगा, देश भी उसी ओर चलता है। जिस देश में अगर चाल, चेहरा, चरित्र और चिंतन ये लोगों में शुद्धता नहीं हो, वह देश एक बार तो उठता है किसी प्रकार, लेकिन फिर वह बैठ जाता है। देश पूरे विश्व में अगर नजर डालें तो बहुत कालखंड से आप देखेंगे, किसी भी देश जो अभी आपके अस्तित्व में है, यह देश 500 वर्ष पहले नहीं था। अमेरिका नहीं था, रूस नहीं था, जापान नहीं था, थाईलैंड नहीं था, पाकिस्तान नहीं था, बांग्लादेश नहीं था, लेकिन यह भारत जो है, अपना हिंदुस्तान, यह हजारों वर्षों से, हजारों हम कह रहे तो कम है, आप सबके यहाँ पूजा पाठ होता है तो इसमें कहा भी जाता है, ओम दैवस्वत मनमंतरे, दैवस्वत मनमंतर है, कलियुगे कली प्रथम चरण है, कलियुग का यह प्रथम चरण है। और वैवस्वत कई मनमंत्र मिलकर, कई हजार वर्षों का समय मिलकर जो है वो वैवस्वत बनता है। और तो यह जो देश एकमात्र भारत है जो अति प्राचीन है, कब यह उत्पत्ति हुई यह नहीं जानता है कोई, इसका कोई वर्ष नहीं है। और किसी प्रकार की इसकी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, ऐसा कहने वाला सिर्फ एकमात्र सनातन समाज है, सनातन संस्कृति है। यह भारत का ही देश है, पूरे विश्व को अपना बंधुत्व मानने वाला यह भारत का ही देश है। इसलिए यह अजन्मा इसे कहा जाता है। कब से आरंभ हुआ, इसलिए जिसका जन्म नहीं हुआ वह समाप्त ही नहीं होगा। अनेक सभ्यताएं मिट गई, लेकिन यह देश रह गया। तो बीच के कालखंड में बहुत सारी कठिनाइयां इस देश के अंदर आई, जिसके कारण से हमारा जो संस्कृति है, संस्कार है, चिंतन है, सोच है, वह निरंतर अवनति की ओर चला गया। फिर से उसके उत्थान के लिए अनेक राष्ट्रीय संगठन लगे हुए थे। उसमें से एक संगठन अपना क्रीड़ा भारती भी है, जो खिलाड़ियों के बीच, खिलाड़ियों के मन में देश प्रेम का भावना, चरित्र निर्माण और देश और समाज के अंदर जो सामान्य वर्ग है वह खेल नहीं खेलता है, लेकिन उसको भी खेल से जोड़ना। क्योंकि खेल खेलने से एक तो शारीरिक रूप से भी लोग सक्षम होते हैं, उनको भी खेल से जोड़कर
और फिर उसको चरित्र निर्माण की ओर अग्रसर कर फिर देश और समाज के लिए उत्तरदायित्व बनाना, यही कार्य क्रीड़ा भारती करती आ रही है। और आप सभी इस कार्यक्रम में आए, यह बहुत बहुत सौभाग्य की बात है और इसके लिए हम आप सबों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। विशेषकर इस क्रीड़ा भारती के कार्यक्रम में जो अपने सोलंकी डिफेंस एकेडमी ने जो सहयोग दिया है, श्री रंजीत कुमार सोलंकी जी और पूनम सोलंकी जी और चंदन भाई जी, हम सबों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के विषय में कुछ बातें करनी होंगी, सुशीलता जी करेंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक संस्कार हमारे बीच है और हम सबकी तरफ से आज जो हमारे सफाई कर्मी भाई हैं, भैया इधर आइएगा। आज हम सब मिलकर भैया जी का सम्मान इसलिए करेंगे कि इस पूरे परिसर की सफाई और निस्वार्थ भाव से रोज करते हैं। बिना क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, तो ऐसे भाई को हम चाहेंगे हम सब मिलकर सम्मान करें। और जो सफाई कर्मी बंधु हैं सुरेंद्र रविदास, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है बच्चों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपके जीवन को बनाए रखना और जब हम सब कुछ अच्छा करें तो आप सबके साथ करें, है ना? बताइए क्या कहना चाहेंगे इस दिन पे आप? आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के को श्रद्धांजलि देते हुए ये दिवस हम सब मना रहे हैं। क्रीड़ा भारती जिसने संकल्प लिया है खेल से चरित्र निर्माण और चरित्र से राष्ट्र निर्माण और नई पीढ़ी को और समाज को खेल के प्रति जागृत करना, ये हमारा संकल्प है। और इसी तत्वाधान में आज हम इस दिवस को मना रहे हैं। मेजर ध्यानचंद जी जिन्होंने खेल में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से पूरे विश्व को चौंका दिया था, और ये उस वक्त की बात है जब हमारा भारत देश गुलाम था। ऐसे दिन मेजर ध्यानचंद जी ने पूरे विश्व का और भारत की तरफ आकृष्ट किया था जब हम दबे कुचले से थे। आज आज़ाद भारत ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके उनकी प्रेरणा से सभी खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। आज इस अवसर पर क्रीड़ा भारती के साथ सोलंकी डिफेंस एकेडमी के बच्चों ने और निदेशक रंजीत जी, पूनम जी और चंदन जी के साथ ये कार्यक्रम हम लोगों ने किया। आज इस अवसर पर सेल्फ डिफेंस पर स्पेशल ट्रेनिंग हमारी बबीता जी जो नगर मातृशक्ति प्रमुख हैं, उन्होंने बच्चों को सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया। महिलाओं के ऊपर जो आज असुरक्षा हो रही है उस पर उन्हें जागृत किया। और क्रीड़ा भारती ने आज इस कार्य का संकल्प लिया है कि खेल के साथ साथ समाज में महिलाएं भी सुरक्षित रहेंगी। तो हम घूम घूम कर महिलाओं को भी जागृत करेंगे, बच्चियों को सुरक्षित रखने का संकल्प लेंगे। और इसके लिए सोलंकी डिफेंस एकेडमी ने कहा है कि हमारे कदम से कदम मिलाकर इसमें जागरूकता में सहयोग करेंगे। और पूनम जी इसकी विशेष हमें सहयोगी के रूप में काम करेंगे। हमारे बीच हमारे क्रीड़ा भारती के विभाग प्रमुख सुनील जी, साथ में क्रीड़ा भारती के जिला मंत्री श्री जयगोपाल जी उपस्थित हैं। और सारे बच्चे बच्चियों के बीच बड़ी संख्या में आज हमने
ध्यान और मेडिटेशन पर भी बात की और सत्संग का भी आनंद लिया। आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा सत्संग का जीवन में क्या उपलब्धि है, क्या सकारात्मक वातावरण होता है, इस पर भी बच्चों ने खूब अपना उत्साह दिखाया, क्योंकि सत्संग केवल बूढ़ों के लिए नहीं है, यूथ के लिए भी है। तो ये तमाम बातों के साथ हमने आज के दिवस को मनाया और ध्यानचंद जी के जीवन से प्रेरणा ली कि वो एक तरफ तो देश के लिए अपनी मेजर की ड्यूटी में थे और दूसरी तरफ खिलाड़ी के रूप में उन्होंने पूरे विश्व को अपना मैजिकल परफॉर्मेंस देकर एक उत्कृष्टता कायम की। तो आज फिर हम सब उन्हें शत शत नमन करते हैं और उनकी प्रेरणा से भारत जागृत रहे और खेल में अग्रसर हो, ऐसी कामना करते हैं। धन्यवाद। एक मिनट रुकिए।